नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़। चलिए शुरुआत करेंगे। खबर दुर्ग से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भिलाई में भाजपा के नवीन कार्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, पवन साय, प्रेम प्रकाश पांडे सहित कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी ध्वजारोहण से हुई। इसके बाद फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सीएम साय ने कार्यकर्ताओं को भिलाई विधानसभा और निगम चुनाव में जीत का संकल्प दिलाया। साथ ही बीजापुर नक्सली हमले पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने के गृह मंत्री अमित शाह के लक्ष्य की ओर सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज भिलाई जिला भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी और विधायकगण, हमारे संगठन के लोगों की उपस्थिति में और पूरे जिला के देवतुल्य हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जिला कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मैं जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की सौर ऊर्जा सब्सिडी से आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस का ये विकास जो है वो रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रवैया केवल विरोध करने तक सीमित रह गया है, चाहे वो जनता के हित से जुड़ा मुद्दा हो या कुछ और। ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में निवेश और विकास को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। देश का दुर्भाग्य है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल जब भी जनहित में काम होता है, जनता के हित के लिए काम होता है, राष्ट्र हित में काम होता है, इनके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द में ये बड़बड़ाने लगते हैं, बुदबुदाने लगते हैं। वास्तव में आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और समयबद्ध ढंग से पूरा हो, लोग इसके लिए प्रेरित हों और इसलिए सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, ताकि हम ग्रीन एनर्जी की ओर, सोलर एनर्जी की ओर बढ़ें। और उसमें भी कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, तो उनको दर्द तो होना ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे। खबर बीजापुर से है, जहां जिले के भोपाल पट्टनम थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। नेशनल पार्क क्षेत्र के चिल्ला मरका के जंगलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। इस विस्फोट में जिला रिजर्व गार्ड के एक जवान दिनेश नाग शहीद हो गए हैं, जबकि 3 अन्य जवान इसमें घायल हुए हैं। घटना उस समय हुई जब सुरक्षा बलों की टीम जंगल में तलाशी अभियान पर निकली थी और इसी दौरान नक्सलियों ने पहले से लगाए गए आईईडी को ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट में घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। तीनों घायल जवानों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। खबर रायगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 16,000 से अधिक कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले यह आंदोलन राज्य भर में तेजी से फैल रहा है। रायगढ़ जिले में अलोन 500 से अधिक एनएचएम कर्मचारी शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में धरने पर बैठ गए हैं और हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले मोदी की गारंटी के तहत आश्वासन दिया था कि 100 दिनों में एनएचएम कर्मचारियों की मांगों का निराकरण होगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और इसी को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। जी, बहुत सालों से हमारी लगातार कोशिश रही है कि हम लोग अपने सारे नियमितीकरण के लिए, 10 सूत्री मांगों के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। अभी तक हमारा प्रयास पूरा नहीं हुआ है और हम लोग आगे कोशिश करते रहेंगे। खबर गरियाबंद से है, जहां जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू हो गई है। प्रदेश भर के 16,000 एनएचएम कर्मी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और मेडिकल अवकाश शामिल है। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि वे लंबे समय सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया है। नियमितीकरण
नहीं मिलने से हमें बहुत सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मैं बताऊं, जो हमें ग्रेड पे हमारा निर्धारित नहीं हुआ है, ग्रेड पे निर्धारण नहीं होने से हमारा बहुत सारी समस्या। एक कर्मचारी यदि 8,000 पा रहा है, वही नियमित में उसी का वेतन 25,000 40,000 है। ये सब विसंगतियों को दूर करने के लिए हमारी जो मुख्य मांग है, ग्रेड पे और नियमितीकरण। खबर बिलासपुर से है, जहां न्यायधानी से एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार लोग प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं। मामला बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जोंधरा का बताया जा रहा है। यहाँ एक निजी घर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। बजरंग दल की टीम मौके पर पहुंची और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है। हालांकि मामले को लेकर कुछ गुस्साए ईसाई धर्म समर्थक पचपेड़ी थाना का घेराव करने पहुंच गए। प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। अपने घर में अपनी आस्था के अनुसार, अपना आस्था के जो रीति विधि है उसके अनुसार हम लोग बाइबिल पढ़ रहे थे और अपने घर परिवार के सब लोग बाइबिल की बातों पर चर्चा कर रहे थे। अब इसमें कौन सा धर्म परिवर्तन होता है वही लोग जाने। अब वो लोग ये सोचते हैं कि बाइबिल पढ़ने से धर्म परिवर्तन होता है। उन लोग को तो पता होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन का प्रोसेस कितना लंबा होता है और किस तरह से होता है, उनको ये तो जानकारी होनी चाहिए। अब लोग बेमतलब में हमको लगा रहे हैं कि बाइबिल पढ़ने से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये आज जो है जोंधरा ग्राम में सुखनंदन लहरे और रघुनंदन लहरे जो नाम के व्यक्ति अपन निजी घर में काफी संख्या में प्रार्थना करवा रहे थे और जिससे नारायण पटेल निवासी जोंधरा का शिकायत किए गए थे। ऐसा वहाँ प्रार्थना कराया जा रहा है निजी जगह में और चर्च में ही कराया जा रहा है। धार्मिक भावना ठेस पहुँचाया है। उसी बात पर 299 और BNS और 3 पद छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। खबर बिलासपुर से है, जहां ग्राम पंचायत गोंदैया में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ग्राम पंचायत के सरपंच के पति को देखा गया है, जो राशन कार्ड बनवाने के लिए ग्रामीण से 1,000 रुपए की मांग कर रहा है। वीडियो में सरपंच के पति कहते हैं कि पैसे खर्च करके चुनाव जीता हूं, अब फ्री में साइन नहीं करूंगा। तुम्हें कलेक्टर या कमिश्नर से शिकायत करनी है तो कर सकते हो। इस वीडियो ने इलाके में सनसनी मचा दी है और प्रशासन की जांच के निर्देश फिलहाल दे दिए गए हैं और इसको लेकर मांग भी लगातार उठ रही है। खबर रायगढ़ से है, जहां शहर के वार्ड नंबर 34 संत विनोबा नगर में आंगनबाड़ी भवन पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला सामने आया। यह आंगनबाड़ी वर्षों से संचालित हो रही थी, लेकिन नगर निगम ने इसे निजी बताते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद कार्रवाई रोकी गई। मौके पर पहुंचे नगर निगम महापौर जीवर्धन चौहान ने कहा कि उन्हें भी गुमराह किया गया और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद विधायक और एसडीएम मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया गया। तो वहीं वित्त मंत्री ने वीडियो कॉल पर लोगों से बात की है, जिन्होंने कहा है कि बिना जांच और अनुमति दोबारा तोड़फोड़ नहीं होने दी जाएगी। ये घटना प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है और स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी भी पैदा कर रही है। किसी प्रकरण के संबंध में एक आदेश पारित किया गया, उसके संबंध में शायद कुछ वहाँ कार्रवाई किया गया है। तो इसके संबंध में ये पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। जब तक अभिलेख डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज नहीं होंगे तब तक कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं दस्तावेज देखने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा इस विषय में। आंगनबाड़ी 2006 से वहाँ बना हुआ है और उसमें मोहल्ले के बच्चे लोगों पढ़ाई करते हैं। जो शासकीय चीज़ है उसमें 2 लोग के द्वारा आज संडे के दिन छुट्टी के दिन उन्होंने मोहल्ले वाले को एक गुंडागिर्दी के तौर पे धमकी चमकी देते हुए कि हमने क्या बोलते हैं, हमको आदेश है कि इसको तोड़ने का आदेश है बोल करके, और इस संज्ञान को मेरे को हमारे पार्षद क्या बोलते हैं यादराम साहू के द्वारा दिया गया। जो मैं तत्काल उसमें एक्शन लेते हुए मैंने सीधा एसडीएम को मैंने फोन लगाया। मैं उनसे पूछा
कि आंगनबाड़ी तोड़ने का किसी प्रकार का आदेश है क्या बोल करके, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा हमारे तरफ से कोई आदेश नहीं है। खबर गरियाबंद से है, जहां ठेका कर्मी एक बार फिर हड़ताल पर है। कर्मचारियों ने पीएफ भुगतान में लगातार लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ मेन गेट के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी की है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले महीने भी 23 जुलाई को चेतावनी दी गई थी, लेकिन भुगतान और ठेकेदारी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। हड़ताल की मुख्य वजह पीएफ भुगतान में गड़बड़ी और ठेकेदार की मनमानी बताई जा रही है। खबर गरियाबंद से है, जहां दर्रीपारा क्षेत्र में खून से लथपथ युवक का शव इलाके में मिला है, जिससे सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान जयलाल निषाद उम्र लगभग 35 वर्ष के रूप में हुई है और मृतक का शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर डीएसपी निशा सिन्हा और थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। स्थानीय लोगों का दावा है कि मामला नशे के विवाद से जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। खबर कबीरधाम से है, जहां ग्राम मनिकपुर में अवैध देशी शराब बेचते हुए एक दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी के पास से देशी शराब और 330 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। कुल जब्त सामग्री की कीमत 3580 आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।